फोन के पास हैवी मैग्नेट लाए तो क्या होगा, और आखिर क्यों रिसर्चर्स को मिनी ह्यूमन ब्रेन बनाना पड़ा। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि अब इंडियंस को साइबर सेल का ये नोटिस क्यों मिल रहा है। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए कर देते हैं आज सारी ही इंफॉर्मेशन का पर्दाफाश। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में थारा भाई जोगिंदर रूपी कुछ ऐसी बीमारियां भी मौजूद हैं जो अगर किसी इंसानी शरीर के कांटेक्ट में आ गई तो वो उसके दिल, गुर्दे और दिमाग का भट्टा बैठाकर ही शांति लेती हैं। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1960 में एक बायोकेमिस्ट क्रिश्चियन डी दुबे और कीथ आर पोर्टर ने इंडिपेंडेंटली अपनी रिसर्च में ये देखा कि हमारी बॉडी के पास एक ऐसी जबर शक्ति भी होती है जिसके चलते हुए वो हमारी बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया को खुद कर ही खाकर खत्म कर देती है। साधारण शब्दों में अगर हमारी बॉडी चाहे तो खुद के ही अंदर मौजूद कैंसर सेल को ही खाकर खत्म कर सकती है। अब क्योंकि रिपोर्ट अपने आप में खली भाई की छाती की तरह काफी ज्यादा चौड़ी थी तो इसको चोक स्लैम देना तो बनता ही था, और इसलिए योशिनोरू ओहोसुमी जो कि जापान के एक बहुत बड़े रिसर्चर हुए, उन्होंने हमारी बॉडी की सेल फीलिंग प्रॉपर्टी के ऊपर कंप्लीट रिसर्च करी और उन्होंने हमारी बॉडी की इस प्रोसेस को नाम दिया ऑटोफेजी। बेसिकली यहाँ पर ऑटो का मतलब होता है खुद से होने वाली और फेजी का मतलब होता है खाना। मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारी बॉडी खुद के ही शरीर के अंदर मौजूद कैंसर सेल, बैक्टीरिया और अलग अलग तरीके के वायरस को खाकर खत्म कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि इस पूरे ही प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए कुछ और नहीं बल्कि आपको फास्टिंग करनी होती है। जी हाँ, वही व्रत जो हमारे देश भारत में कई सौ साल पहले से होता हुआ चला आ रहा है। बेसिकली अगर आप वीक में या फिर मंथ में प्रॉपर तरीके से फास्टिंग करते हैं तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी से बाहर आ सकते हैं, और ये चीज ऑलरेडी आयुर्वेद तो हमें कई सौ साल पहले ही बता चुका है। लेकिन फिर भी इस चीज की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार साल 2016 में जापान के योशिनोरू ओहोसुमी को ही दिया गया। मतलब भैया, जिंदगी कभी कभी कुछ ज्यादा ही अनफेयर हो जाती है। गाइस, नॉर्मली ये कहा जाता है कि आप जितना ज्यादा पढ़े लिखे होंगे आपकी नौकरी करने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट? लेकिन फिर ये चीज भारत में उल्टी क्यों हो रही है? असल में गाइस, आप भी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितने भी लोग ग्रेजुएशन करे हुए हैं उनका स्ट्रेट 30% बेरोजगार है। तो वहीं जिन लोगों ने सिर्फ 12th क्लास पास की है उनका सिर्फ 18% बेरोजगार है। और इतना सुनने के बाद भी अगर आपका दिमाग झन्नाट नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि वो लोग जिन्हें ढंग से पढ़ना लिखना भी नहीं आता है उनका सिर्फ और सिर्फ 3% ही बेरोजगार है। तो फिर अब आखिर ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भारत के साथ ये गिलगिली दिक्कत हो ही क्यों रही है। असल में गाइस, इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पूरे ही तरीके से आउटडेटेड हो चुका है, और यहाँ पर जो कोर्स बच्चे लाखों रुपए देकर करते हैं एक्चुअली में उसमें उनकी स्किल्स पर लगभग ना के बराबर ही ध्यान दिया जाता है, जिसके चलते हुए इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी उन स्टूडेंट्स की अच्छी कंपनी में जॉब कभी भी लग ही नहीं पाती। अब अगर किसी भी स्टूडेंट ने अपने सिर्फ एक कोर्स के ऊपर ही 10 से 12 लाख रुपए खर्च किए हैं तो वो कभी भी किसी लेबर की या फिर सफाई करने वाले इंसान की जॉब तो कभी करेगा नहीं। और इसलिए भी इंडिया के अंदर जिन लोगों पर जितनी ज्यादा डिग्रीज होती है एक्चुअली में उनके बेरोजगार होने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। गाइस, वो दौर था जब हम विनी द पू कंट्री को किसी भी चीज की डुप्लीकेट बनाने की सबसे बेहतरीन कंट्री मानते थे, लेकिन क्या आपको पता है कि आज वो समय भी आ चुका है जिसके चलते हुए हमारे देश के कुछ चमन चबूतरे लोगों की वजह से ये टाइटल हमारे देश भारत के नाम होता हुआ चला जा रहा है। असल में गाइस, पिछले कुछ दिनों में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वड़ा पाव गल की चटनी की तरह बहुत बुरी तरीके से फैलती हुई चली जा रही है, जिसमें आप कुछ बेशरम, बेहया और बदतमीज लोगों को कुछ इस तरीके से नकली सॉफ्ट ड्रिंक बनाता हुआ ही देख रहे हैं। अब उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की सॉफ्ट ड्रिंक को ना सिर्फ गलत तरीके से बनाया जाता है बल्कि इनको बनाने का तरीका भी थोड़ा सा कैजुअल है, मतलब कि काफी ज्यादा गंदा। अब उससे भी ज्यादा हिला देने वाली बात यह है दोस्तों कि सिर्फ यही वीडियो क्लिप नहीं बल्कि टाइम टू टाइम हमारे सामने बहुत सी ऐसी वीडियो क्लिप्स आती रहती हैं जिसमें ना सिर्फ गंदे तरीके से बहुत सी फर्जी प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है बल्कि उन्हें मार्केट में सप्लाई भी कर दिया जाता है। तुम नरक में जाओगे। तो फिर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर हम इन तरीके के नकली प्रोडक्ट्स को पहचाने कैसे? तो गाइस, उसका सबसे सटीक आंसर तो ये है कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां खुद ना इसे पहचान पा रही तो हम क्या गोइयां पहचानेंगे? भैया, बनाने वाले गरीब हैं, वो नहीं। गाइस, बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि हमें हमेशा ही सच बोलना चाहिए और सच का ही साथ देना चाहिए, लेकिन क्या हो कि एक दिन आपका यही सच कोर्ट के कटघरे में खड़ा करके आपकी इज्जत का कर दे फच फच। मत बोलो ये सब। असल में गाइस, ये वाली शॉकिंग रिपोर्ट निकल कर आ रही है पटना से, जहां पर एक वाइफ ने भरी कोर्ट में रो रो कर अपनी पति पर यह आरोप लगाया है
कि वो बात बात पर उसको भूतनी और पिशाचनी कहकर क्रूएलिटी की सारी हदें पार कर देते हैं, जिसके चलते हुए उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अरे दीदी, उसे क्रूएलिटी नहीं बल्कि सच का आईना दिखाना कहते हैं। अरे तुम्हारा पति तो देवता निकला। वेल गाइस, अब जैसे ही इस तरीके की गिलगिली चीज पटना हाई कोर्ट के सामने पहुंची तो उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा है कि किसी भी हस्बैंड का उसकी वाइफ को भूतनी कहना, पिशाचनी कहना या इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं से भी क्रूएलिटी की कैटेगरी के अंदर नहीं आता। तो उठाओ अपना सामान और पकड़ लो बाहर की सीढ़ियां और जरा कम देखा करो सोशल मीडिया। हाँ, बस माई इंडिया देख लिया करो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आजकल एंटरटेनमेंट की डोज भी देता है। और ये जो 35% लोग हैं ना, जो चुपके से कोर्ट के बाहर से हमारी बातें सुन रहे थे, भैया सब्सक्राइब करने के बाद वीडियोस का मजा लिया जाता है, ऐसे ही नहीं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस, कैमरा एक ऐसी धुंधलू चीज होती है जो कभी कभी ऐसी चीजों को भी रिकॉर्ड कर लेती है जो कि उसे कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों डॉली भाई, सही बोला ना मैंने? लेकिन क्या आपको बताया गया, अभी हाल ही में यूएसए के वॉशिंगटन में भी कैमरे के द्वारा कुछ ऐसी चीज को रिकॉर्ड किया गया है जिसे देख आपकी भी आंखें बासी दूध की तरह फट जाएंगी। असल में गाइस, इस वीडियो क्लिप को आज से कुछ दिन पहले वॉशिंगटन डीसी में एक सीसीटीवी कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और इसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे एक लाइट काफी ज्यादा अजीब तरीके से ट्रेवल करती हुई ना सिर्फ धीरे धीरे उतरती है, बल्कि वो जमीन पर उतरने के बाद हम इंसानों की तरह ट्रेवल करती हुई एक जगह से दूसरी जगह भी चली जाती है। हालांकि ये कोई नेचुरल फिनोमेना है या फिर कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी, इसके बारे में तो अभी किसी को भी नहीं पता है, लेकिन नो डाउट ये वीडियो क्लिप आजकल यूएसए के सोशल मीडिया पर तो रोले ही काटे हुए है। गाइस, किसी भी इंसान को अच्छी स्कूलिंग ना मिलना, अच्छा खाना ना मिलना या फिर अच्छी जॉब ना मिलना, ये कुछ ऐसे कॉमन कारण होते हैं जिसकी वजह से एक इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। लेकिन भैया, स्नैपचैट जैसी ऐप से डिप्रेशन में जाता कौन है? ये कैसी जनरेशन फड़फड़ा रही है हमारे देश में? और एक मिनट, अबे स्नैपचैट आज की डेट में चलाता भी कौन है? असल में गाइस, आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में ये रिपोर्ट पूरी ही दुनिया के सामने आई है जिसमें स्नैपचैट के एक फीचर ने बहुत बड़े स्केल पर युवाओं को डिप्रेशन में ठीक वैसे ही धकेल दिया है जैसे लॉर्ड पुनीत खुद को नाले में धकेल देते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा फीचर है जिसमें आप अपने क्लोज फ्रेंड्स के बाकी के दूसरे फ्रेंड्स को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सभी की प्रोफाइल पर उन फ्रेंड्स के साथ आप कितना इंटरेक्शन करते हैं उस हिसाब से आपको एक रैंकिंग भी दिखाई जाती है। अब बेसिकली कंपनी का मोटिव इस फीचर का निकालने का सिर्फ ये था कि अगर आप अपने फ्रेंड से कम इंटरेक्शन करते हैं और आपकी रैंकिंग उस लिस्ट में काफी ज्यादा लो है तो आप उसे इंटरेक्शन बढ़ाकर सुधार सकते हैं। लेकिन इससे उलट लोगों पर तो इसका बिल्कुल ही उल्टा असर हो रहा है और बहुत से स्नैपचैट यूजर डिप्रेशन में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके फ्रेंड की प्रोफाइल लिस्ट में उनकी रैंकिंग उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। हायला दोस्तों, दो गिला निकला। अब देखो गाइस, मैं कुछ नहीं बोला, मुन्ना भैया आप ही समझाइए इस जनरेशन को। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। गाइस, क्या आपको पता है कि अब चाइना का पूरी दुनिया के सामने फूट चुका है भांडा, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि चाइना कमा रहा है करोड़ों रुपए बाय यूजिंग देयर पांडा। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में मौजूद सभी पांडास को चाइना की औलाद प्रॉपर्टी माना जाता है। अब इस कंडीशन में क्योंकि पांडा सिर्फ चाइना में ही पैदा होते हैं और क्योंकि ये गोलू मोलू से जानवर काफी ज्यादा क्यूट होते हैं, तो अक्सर लोग इन्हें देखने के लिए ठीक वैसे ही बावले रहते हैं कि मानो ये कोई पांडा नहीं बल्कि यूट्यूबर्स की स्पोर्ट्स कार हो। हाँ, बस वो 6 महीने में वापस नहीं जानी चाहिए। अब गाइस, चाइना इस चीज को बखूबी जानता है और इसलिए वो इस गोदू मोदू से जानवर को $1 मिलियन पर मंथ के हिसाब से अलग अलग कंट्रीज को रेंट पर भी देता है। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन चाइना ने प्रेजेंट डेट में 40 से भी ज्यादा पांडास को अलग अलग कंट्रीज को रेंट पर दे रखा है, जिससे उसकी इकोनॉमी हर साल बहुत बड़े स्केल पर बूस्ट भी कर जाती है। और ये एक ऐसा सीक्रेट बिजनेस है जिसे चाइना सिर्फ और सिर्फ लोगों के इमोशन की वजह से ही इतने बड़े स्केल पर कर पाता है। मतलब इस हिसाब से तो हमारे पाकिस्तानी भाई गधे बेचकर लाखों रुपए छाप सकते हैं। गाइस, आपने भी कभी ना कभी मेट्रो का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, जिसका कि इस्तेमाल प्रेजेंट डेट में ट्रैवलिंग से कहीं ज्यादा तो एंटरटेनमेंट और बहुत सी ऐसी चीजों के लिए किया जाता है जिसको कि ऑन स्क्रीन मैं तो बोल भी नहीं सकता। लेकिन इसी के ही बीच मेट्रो के अंदर गूंजने वाली आपने इस आवाज को तो जरूर सुना होगा। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि पूरी ही दुनिया के दरवाजे दाएं और बाएं तरफ खोलने वाली इस आवाज के पीछे कौन है? नहीं तो चलिए आज उनके दरवाजे खोल डालते हैं।
अरे मेरा मतलब है घर के दरवाजे। और ये फालतू की साउंड इफेक्ट लगाना बंद करो एडिटर। आई एम सॉरी। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन ना सिर्फ दिल्ली मेट्रो बल्कि इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स के अंदर अलग अलग मेट्रोस चलाई जाती है उसमें मेल वॉइस किसी और की नहीं बल्कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट शम्मी नारंग जी की है, तो वहीं लेडी की आवाज रीनी खन्ना जी की है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि मेट्रो कॉर्पोरेशन को अभी तक कोई दूसरी ऐसी आवाज मिली ही नहीं है जो इनकी इन कड़क आवाजों को रिप्लेस कर सके, और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए ऑल ओवर इंडिया सभी मेट्रोस के अंदर आपको सिर्फ इन्हीं दोनों की आवाजें सुनाई देती हैं। वाओ गाइस, क्या आपको पता है कि आगे आने वाले कुछ ही समय में मौसम कर देगा बंद अब अपनी नरमी और हम सभी लोग चिल्लाएंगे हाय गर्मी। खाओ माँ कसम। असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें साफ तौर से ये लिखा गया है कि इंडिया अप्रैल से लेकर जून तक के महीने में एक्सट्रीम गर्मी को फेस कर सकता है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण इंडिया में इन दिनों चलने वाली हीट वेव्स हैं, जो ना सिर्फ हमें फिजिकली काफी ज्यादा बीमार करेंगी बल्कि फाइनेंशियली भी अच्छा खासा कमजोर कर सकती हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार क्योंकि इस साल काफी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है तो बहुत से वर्कर्स और किसान इन महीनों में ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते हुए भारत की इकोनॉमी पर भी स्ट्रेट 4% का असर हमें देखने को मिल सकता है। अजीब लेकिन सच। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब समर सीजन आ चुका है और सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने वाले बहुत से इन्फ्लुएंसर आपसे ऐसे बोलेंगे कि इस सीजन आपको भर भर के ठीक वैसे ही पानी पीना है जैसे एमआई की कैप्टेंसी लेने के बाद पांड्या जी भर भर के जिल्लत पी रहे हैं। भैया मैं सच बोल रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही हो गया है, जरा थम जाओ यार, पांडे जी को सांस लेने दो। साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स भी आपसे ये कहते हैं कि अगर आप गर्मी में कम पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी भी नींबू की छिलके की तरह चटक कर डोली चाय वाले भाई की तरह बन जाएगी, क्योंकि अपना भाई पानी से कहीं ज्यादा तो चाय पीता है, और वो भी धार वाले दूध की चाय। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर हमने बिना सोचे समझे ज्यादा पानी पीना शुरू कर दिया तो उससे हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा? असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन हमारी किडनी मैक्सिमम 700 ml पानी 1 घंटे के अंदर फिल्टर कर सकती है। अब इस कंडीशन में अगर आप भर भर के हर घंटे पानी पीते हुए ही चले जाते हैं तो हमारी किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है, और एज अ रिजल्ट वो बिना फिल्टर किए सीधा का सीधा पानी को आपकी बॉडी के अंधेरे रास्तों से बाहर निकालना शुरू कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कंडीशन में हमारी बॉडी में मौजूद दूसरे फ्लूइड्स भी हद से ज्यादा पतले होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट्स में पेन होना, अलग अलग जगह पर कभी भी स्वेलिंग का आ जाना, लूज मोशन होना, और यहाँ तक कि आपकी बॉडी भी काफी ज्यादा वीक हो जाती है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर ही नहीं पाती, और फिर क्या और कैसे बनकर घूमना पड़ता है ये आप खुद ही देख रहे हैं। तो मोरल ऑफ दी स्टोरी इज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी पीना ठीक है, लेकिन हर घंटे भर भर के पूरे दिन में 6 से 7 लीटर या 8 लीटर पानी पीना पूरे ही तरीके से गलत। गाइस अब वो समय आ चुका है कि हम सभी पकड़ लें नीदरलैंड्स जाने वाली ट्रेन, क्योंकि वहां के वैज्ञानिकों ने बनाकर तैयार कर लिया है एक टाइनी ह्यूमन ब्रेन। वैसे भी सही है, बड़ा वाला तो वैसे भी इंस्टाग्राम की अर्धरंग मॉडल्स ने वैसे ही खराब कर रखा है। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन साल 2024 की शुरुआत में ही डच रिसर्चर्स ने सक्सेसफुली एक आर्टिफिशियल टाइनी ह्यूमन ब्रेन को बनाकर तैयार कर लिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये ब्रेन बॉडी सेल्स से पूरे ही तरीके से इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसको काम करने के लिए किसी एक इंसानी शरीर की जरूरत नहीं है। उससे भी ज्यादा चुनने काटने वाली बात यह है दोस्तों कि ये आर्टिफिशियल टाइनी ब्रेन भी एक इंसानी ब्रेन की तरह ना सिर्फ सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है बल्कि ये बिहेव भी पूरे ही तरीके से एक असली दिमाग की तरह करता है। तो ये तो हो गई इसकी लंबी लंबी तारीफ है, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि भैया इसको बनाया क्यों गया है और ये फिट कहां होगा? मैं नहीं बताऊंगा। असल में गाइस इस आर्टिफिशियल ह्यूमन ब्रेन को बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण इसके ऊपर अलग अलग तरीके के डिसीज और ट्यूमर का एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि रिसर्चर्स का ये मानना है कि अगर वो इस ब्रेन के ऊपर अलग अलग तरीके के ट्यूमर्स और डिजीजेस का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो काफी हद तक हम इंसानों के ब्रेन की प्रॉब्लम को समझकर उसके इलाज को ढूंढ पाएंगे। और नो डाउट अगर ऐसा हो जाता है तो ये चीज इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि जरूर मानी जाएगी। गाइस क्या आपको पता है कि हमारे देश के अब लोगों को व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस से कहीं ज्यादा तो साइबर सेल का ये नोटिस मिल रहा है, जिसके ऊपर कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीबीआई, रॉ और साइबर सेल के भर भर के स्टैम्प्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि मानो वो स्टैम्प्स नहीं बल्कि भंडारे में बंटने वाली फ्री की पूड़ियां हो जो खत्म ना होके दे रही। असल में गाइस इस नोटिस में ये कहा जाता है कि आपके आईपी एड्रेस से इंटरनेट पर कुछ ऐसी चीजें देखी गई हैं जिसे देखना आज की डेट में तौबा तौबा घोर पाप है। मैं नहीं मानता। जिसके चलते हुए आपके अगेंस्ट पॉस्को का एक्ट यूज किया गया है और एज अ रिजल्ट अब आपको लंबे समय तक वहां जाना पड़ सकता है जहां पर आजकल दिल्ली के सीएम साहब का आना जाना लगा रहता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है दोस्तों कि इसी नोटिस में नीचे ये भी लिखा जाता है कि वो लोग प्राइवेट में आपसे कुछ गुफ्तगू यानी कि बातें करना चाहते हैं, जिसके की बाद आपके पास बकायदा एक वीडियो कॉल भी आती है जिसमें एक पुलिस वर्दी
शादी में बैठा हुआ इंसान खुले चौड़े में आपसे रिश्वत को ठीक ऐसे ही मांगेगा जैसे पत्तल की दावत में बैठा हुआ इंसान ठंडे रायते को मांगता है। अब गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन सिर्फ इसी स्कैम के चलते हुए हमारे देश के बहुत से भोले भाले लोग कहीं से भी जुगाड़ करके इन तरीके के स्कैमर्स को हजारों रुपए दे देते हैं, जबकि उन बेचारों की तो कोई गलती भी ना होती। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन पिछले 6 महीने में सिर्फ इसी तरीके के स्कैम्स से लोगों ने पूरे देश से लगभग 25 लाख रुपए से भी ज्यादा अमाउंटों को गवाया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, आपके साथ भी कभी भी ऐसा हो तो पहला तो बिल्कुल भी ना घबराएं, और दूसरा चाय नाश्ता करने के बाद तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाकर इसकी कंप्लेंट करें। और चाय नाश्ता इसलिए क्योंकि पुलिस स्टेशन में कभी कभी टाइम लग जाता है, तो भूखे पेट क्यों जाना। गाइस आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से ये बात तो जरूर सुनी होगी कि अगर आप एक हैवी मैग्नेट को फोन के पास ठीक वैसे ही लेकर आते हैं जैसे फार्म हाउस में भाईजान जैक मैग्नेट को फोन के पास ज्यादा अच्छे तरीके से लेकर आते हैं, तो ये चीज आपके फोन की स्क्रीन को ठीक वैसे ही खराब कर देती है जैसे आजकल ईडी ने बहुत से नेताओं के दिन को कर रखा है। लेकिन क्या एक्चुअली में एक मैग्नेट हमारी फोन की स्क्रीन को खराब कर भी सकती है या फिर नहीं? चलिए आज इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस बात अगर आज से 5 या 6 साल पहले आने वाले फोन्स की जाए तो उनकी स्क्रीन को काफी पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता था, और उस कंडीशन में अगर आप अपने फोन को मैग्नेट के पास ज्यादा लंबे समय तक रखते थे तो आपकी स्क्रीन के पिक्सल एक टाइम के बाद खराब होना शुरू हो जाते थे। लेकिन वही बात अगर प्रेजेंट डेट के फोन की जाए तो आज हमारे फोन के अंदर जो डिस्प्ले होती है वो इतनी ज्यादा एडवांस होती है कि उस पर मैग्नेट का कोई भी असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैग्नेट आपके फोन को खराब नहीं कर सकती। सच बोलूं तो एक मैग्नेट आपके फोन की जानी दुश्मन होती है। असल में गाइस नॉर्मली अगर आपका फोन किसी भी ज्यादा हैवी मैग्नेट के कांटेक्ट में रहता है या फिर किसी ऐसे गैजेट या फिर एपरेटस के पास होता है जिसके अंदर हैवी मैग्नेट हो, तो उस कंडीशन में वो मैग्नेट आपके फोन के अंदर बोर्ड में इस्तेमाल होने वाली स्टीम को मैग्नेटाइज कर देती है, जिसकी वजह से अक्सर आपका फोन हैंग होने लगता है या फिर अलग अलग तरीके की ग्लिचेस को देने लगता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये मैग्नेट बेहद ही आसानी से आपके फोन के अंदर मौजूद कंपास सेंसर को भी डैमेज कर देती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो फोन के अंदर मौजूद सारी एप्लीकेशन जो कि जीपीएस या फिर लोकेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं, लाइक गूगल मैप्स, ओला, स्विगी, जोमेटो या फिर व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम भी, वो सभी भी आपकी करंट लोकेशन का पता नहीं लगा पाती, और एज अ रिजल्ट आधे से ज्यादा एप्लीकेशन तो इसी वक्त ही काम करना तक बंद कर देती हैं, और बची कुछ एप्लीकेशन जो फिर भी बेशर्मों की तरह काम करती रहती हैं वो भी आपको इनएक्यूरेट रेस्पॉन्स देकर कभी भी क्रैश कर सकती है। और ये वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आज भी एक्सपर्ट्स लोग आपसे यही बोलते हैं और यही सजेस्ट करते हैं कि भले ही एक मैग्नेट आपकी स्क्रीन का कुछ भी ना बिगाड़ पाए, लेकिन फिर भी आपके ओवरऑल फोन के लिए एक मैग्नेट सही नहीं होती। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि अगर एक हैवी मैग्नेट को कंटिन्यूअस फोन के कांटेक्ट में रखा जाएगा तो वो आपके फोन के साथ क्या क्या कर सकती है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे भी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा भाई और बहनों, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा चटक और मसालेदार है। थोड़ा सा फंबल हो गया था।